डुमरी के दंगल में महारथियों ने दमखम लगा दिया है। बाबूलाल मरांडी ने नवाडी और डुमरी में जनसभा को संबोधित किया और करप्शन मुक्त झारखंड के लिए यशोदा देवी को वोट देने की अपील की है। दूसरी ओर INDA गठबंधन ने 36 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है जो डुमरी में बेबी देवी के लिए वोट मांगेंगे। डुमरी का दंगल, बेबी देवी को मिलेगा समर्थन या फिर यशोदा देवी को आशीर्वाद? एनडीए और इंडिया में सीधा मुकाबला। डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रचार अब जोर पकड़ने लगा है। डुमरी के दंगल में बाबूलाल मरांडी ने हुंकार भरी। बाबूलाल मरांडी ने नावाडी और डुमरी में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। डुमरी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष एनडीए प्रत्याशी के लिए वोट मांगे, साथ ही भ्रष्टाचार को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। बिना पैसा से कोई काम नहीं होता है, भ्रष्टाचार से लोग त्रस्त है और जब तक ये भ्रष्टाचार घूसखोरी रहेगी झारखंड में गरीबों को न्याय नहीं मिल सकता है। और इसीलिए हमने कहा कि जो घूसखोरी की सरकार है, भ्रष्ट सरकार है, इसको हमें इस राज्य से विदा करनी है। बोकारो के नावाडी में बाबूलाल मरांडी की चुनावी सभा हुई। हालांकि बारिश ने जनसभा पर खलल डालने की कोशिश की, लेकिन बाबूलाल मरांडी ने दावा किया है कि डुमरी में एनडीए की जीत होगी। 2019 की लोकसभा में रिकॉर्ड बना था, लेकिन उपचुनाव में वोटों का एक नया रिकॉर्ड बनेगा। बाबूलाल के साथ जनसभा में आजसू सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी भी मौजूद रहे। 2019 के लोकसभा चुनाव परिणाम का रिकॉर्ड इस बार इस विधानसभा क्षेत्र नया रिकॉर्ड बने। पूरे झारखंड में जो अभी स्थिति बनी हुई है, जो राज्य में अराजकता की स्थिति बनी हुई है, उसको समाप्त करेंगे। जनता को इस सरकार से बहुत उम्मीद है, लेकिन 4 वर्ष अब होने को है, लेकिन कोई भी उम्मीद अभी तक खरा नहीं उतरा, इसलिए जनता यहाँ पर परिवर्तन चाह रही है। जनसभा में बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों पर जोरदार प्रहार किया, जिस पर जेएमएम ने पलटवार किया है। विनोद पांडे ने कहा है कि नावाडी की जनता ने बाबूलाल को नकार दिया है। वहीं सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि डुमरी में जेएमएम की जीत का मार्जिन बाबूलाल मरांडी बढ़ा रहे हैं। आज बाबूलाल मरांडी जी को और भारतीय जनता पार्टी को नावाडी में जो सभा था, उससे समझ में आ गया होगा कि इस राज्य की जनता ने उनको नकारने का काम किया है। और बाबूलाल मरांडी वैसे नेता हैं इस राज्य में जिनकी विश्वसनीयता नहीं है। पिछले बार तो लगभग हम लोग 36-37 हजार वोटों के मार्जिन में थे। इस बार वो मार्जिन बढ़कर 75,000 से 1 लाख का हो, इसका पूरा प्रबंधन के लिए आज बाबूलाल जी डुमरी में। डुमरी के दंगल में एनडीए के दिग्गज उतर आए हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की ओर से भी स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी गई है। सीएम हेमंत सोरेन, अविनाश पांडे, राजेश ठाकुर समेत सूची में 36 नेताओं के नाम शामिल हैं। इंडिया गठबंधन ने कांग्रेस कोटे के सभी मंत्रियों के अलावा मिथिलेश ठाकुर, हफीजुल हसन, कई विधायकों को स्टार प्रचारक बनाया है। डुमरी विधानसभा उपचुनाव में 6 प्रत्याशी ठोक रहे ताल। एनडीए से यशोदा देवी, इंडिया गठबंधन से बेबी देवी मैदान में। AIMIM से मौलाना अब्दुल मोबिन रिजवी ठोक रहे ताल। 2019 में जेएमएम के जगन्नाथ महतो ने दर्ज की थी जीत। आजसू प्रत्याशी को 34,000 से ज्यादा वोटों से दी थी मात। 2019 में दूसरे स्थान पर थी आजसू, तीसरे स्थान पर बीजेपी। आजसू की यशोदा देवी को मिले थे 36,840 वोट। बीजेपी के प्रदीप साहू को मिले थे 36,013 वोट, जबकि चौथे स्थान पर रहे AIMIM को मिले थे 24,132 वोट। अब की बार किसे मिलेगा डुमरी जनता का आशीर्वाद? सहानुभूति के रथ पर सवार बेबी देवी को मिलेगी जीत, या फिर बीजेपी का साथ मिलने पर यशोदा देवी मारेगी बाजी? 5 सितंबर को जनता का फैसला, 8 सितंबर को आएगा नतीजा। न्यूज़ 11 भारत के लिए बोकारो से सुरेंद्र और डुमरी से रवि के साथ रांची से राकेश कुमार की रिपोर्ट।
तो डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रचार प्रसार तेज हो चुका है और सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त है। सवाल यही कि आखिर डुमरी का जो दंगल है वो कौन जीतेगा, इस पर डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट भी यहां पर मौजूद है। सबसे पहले आप सभी से उनका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से शोभा यादव जी हैं। शोभा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। और आजसू से हमारे साथ प्रवास खान है। प्रवास जी, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत पर। राकेश सिन्हा हमारे साथ हैं कांग्रेस से, बहुत बहुत स्वागत है राकेश जी आपका। मुश्ताक आलम जेएमएम से हमारे साथ है। मुश्ताक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत ही कॉमन सा सवाल आप चारों से, अपनी अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त नजर आ रहे हैं? बीजेपी और आजसू का गठबंधन है और इंडिया ने भी अपना एक प्रत्याशी उतारा है। तो शोभा जी, सबसे पहले कितने आश्वस्त हैं? सबसे बड़ी बात तो आप देख रहे हैं, जो जहां भी बाबूलाल जी जा रहे हैं अपने चुनाव प्रचार के लिए, आज भी उन्होंने किया है, तो वहाँ उमड़ती भीड़ जो कि अब हेमंत जो हमारे सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री और गठबंधन की जो सरकार है, उसमें व्यक्त असंतोष की जो भावना है, लोगों में भीड़ उमड़ रही है, ये साफ जाहिर कर रही है कि हम चुनाव भारी मतों से जीत रहे हैं। प्रवास जी, सभी आपके न्यूज 11 के दर्शकों को जोहार। जीत का दावा तो जनता ही कर दी है, क्योंकि वहां की जनता, डुमरी की जनता इस बार भय, भ्रष्ट और भ्रष्टाचार के खिलाफ मतदान देगी और डुमरी की बहू, बेटी, बहन यशोदा देवी को भारी मत से विजय बनाएगी। राकेश जी, कितने आश्वस्त हैं? देखिए, बिल्कुल हम लोग इसलिए भी आश्वस्त हैं कि डुमरी की जनता ने पहले भी इन लोगों को, दोनों पार्टियों को, भाजपा को भी और आजसू को भी, दोनों को नकारने का काम किया। तो नकारे हुए पार्टी हैं ये लोग, तो नकारे हुए पार्टी से बिल्कुल हम लोग जीत के लिए आश्वस्त हैं। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। डुमरी की जनता का पूरा आशीर्वाद, पूरा प्यार, पूरा स्नेह महागठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में है। क्योंकि महागठबंधन की सरकार ने जो इस राज्य में जनता के भावनाओं को ख्याल रखते हुए, ध्यान में रखते हुए जो काम किया है, उस काम के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि डुमरी हम फतह करेंगे। मुश्ताक जी, आप सहयोगी पार्टी हैं, आपके कैंडिडेट हैं। जी देखिए, 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहते हुए जिस करारी शिकस्त का इन्होंने सामना किया और स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी को 34,000 से अधिक मत प्राप्त हुए और वो वहां से लीड किए और वो 4 बार से विधायक रहे। हर बार उनको जनता का आशीर्वाद मिलता रहा। आज दिवंगत हो गए हैं और उनकी कमी पूरे डुमरी क्षेत्र को खल रही है और वो उनके किए हुए कार्यों को भूल नहीं पा रहे हैं और उनका आशीर्वाद निश्चित रूप से बेबी देवी को मिलेगा। महागठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन, उसको मिलेगा और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हम यह किला कम से कम 75,000 से 1 लाख वोटों से फतह करेंगे। तो क्या मुश्ताक जी, ये आप इस बूते पर कह रहे हैं कि उनका समर्थन अच्छा था स्वर्गीय जगन्नाथ महतो का, इसलिए उनकी पत्नी को वोट दिया जाएगा? क्योंकि ये कहीं ना कहीं सहानुभूति वोट इसे कह सकते हैं। देखिए, निश्चित रूप से सहानुभूति वोट तो है ही, क्योंकि जगन्नाथ महतो ने जो काम किया वहां की जनता के लिए, वो अविस्मरणीय कहिए उसको। और उनके अधूरे कामों को अगर कोई पूरा कर सकता है तो उसी के परिवार का कोई आदमी कर सकता है, माननीय हेमंत सोरेन के नेतृत्व में। तो इसलिए लोगों की मनसा है कि हम सूद समेत जगन्नाथ दा को श्रद्धांजलि देंगे अब वोट के माध्यम से और उन्हें अधिक से अधिक मतों से जिताएंगे। शोभा जी और प्रवास जी, अलग अलग आपने चुनाव लड़ा था 2019 में और जो आंकड़े बता रहे हैं, अगर उस आंकड़ों पे हम बात करें तो अब आप लोग एक साथ मिलकर यशोदा देवी को कैंडिडेट के तौर पर आजसू ने उतारा है। जीत को लेकर जो आंकड़े होने चाहिए वो उस वक्त भी प्लस ही थे और इस वक्त अगर बात करें तो दोनों मिलकर के जो आंकड़े इकट्ठा करेंगे, जैसा कि मुश्ताक जी ने कहा है कि सहानुभूति वोट मिलेगी और कोई अगर उन स्वर्गीय जो हमारे शिक्षा मंत्री थे उनके सपनों को कोई पूरा उनके परिवार का ही कर सकता है। तो अब आप लोग आंकड़ों के हिसाब से अगर हम बात करें तो क्या लगता है, ये जीत आपके लिए प्लस पॉइंट हो सकती है जीत आपकी हो? प्रवास जी। धन्यवाद राजा। देखिए, पिछली बार का क्या परिणाम था, कैसे चुनाव लड़े थे, इस बार एनडीए गठबंधन की प्रत्याशी यशोदा देवी जी हैं और
डुमरी की जनता को बहुत भली भांति ये जो सरकार अभी जो चल रही है उसकी वादे और जो घोषणा पत्र में किए गए वादे थे उसमें जो निष्क्रियता और विफलता जो थी उसको बहुत भली भांति तरह से जान गई है और उसी के लिए अभी एनडीए के प्रत्याशी है जो दमखम से जनता की डिमांड पे वो डुमरी के जनता के बीच में खड़ी हैं और भय भ्रम और भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता वहां की अवेयर है और भारी मतों से यशोदा देवी को विजय बनाएगी। राकेश जी, भारी मतों से विजय की बात कर रहे हैं प्रवास जी, उनका क्या कहना है कि भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए और बाबूलाल मरांडी भी लगातार जनसभा कर रहे हैं, यही बातें कर रहे हैं और जिस तरीके से अब बेबी देवी को आप लोगों ने कैंडिडेट के तौर पर चुना है तो क्या कहीं पर थोड़ी सी शंका ऐसी लग रही है कि अब एकजुटता है एनडीए की? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है राधा जी ये कि बाबूलाल जी भारतीय जनता पार्टी में स्थापित हो रहे हैं, तो जो व्यक्ति अपनी ही पार्टी में स्थापित हो रहा हो उस पर हम प्रतिक्रिया नहीं दे सकते, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि स्थितियां बदलती है। आपको पता होगा कि जब लोकसभा के चुनाव हुए तो इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी के 12 सांसद जीत के आए और उसके तुरंत बाद जब विधानसभा के चुनाव हुए तो इनके मुखिया रघुवर दास जी स्वयं अपने कैबिनेट के मंत्री से चुनाव हार गए। तो जो भाजपा और आसू जब ये कहती है कि भय भूख भ्रष्टाचार, तो अगर इतिहास उठा करके हम देख दें तो यही आसू के लोग हैं जो इस राज्य को स्पेशल पैकेज की मांग को लेकर के बरही से बहरा गोरा तक मानव श्रृंखला बनवाए थे पानी में जनता को खड़ा करके। इनके सुप्रीमो से पूछा जाए क्या हुआ वो आसू पैकेज? 9 सालों से ये गठबंधन में है भारतीय जनता पार्टी के साथ। इंडिया की बैठक जब हुई तो प्रधानमंत्री जी को इनकी याद आई, इनके सुप्रीमो जाके गलबैया करके आए। तो क्या बात करके आए इस राज्य के लिए, झारखंड के लिए? ये तो कम से कम आसू के सुप्रीमो को बताना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी से हम सिर्फ गलबैया करके झारखंड लौट आए हैं क्या? बरही से बहरा गोरा तक का जो डिमांड था इस राज्य को स्पेशल पैकेज देने का, उसका क्या हुआ? तो भय भूख भ्रष्टाचार की बात अगर भाजपा करती है, मैं भाजपा पे आता हूं, तो जब इनकी सरकार थी रघुवर दास जी की तो जनता तो छोड़ दीजिए, इनके कैबिनेट मंत्री ही भ्रष्टाचार का आरोप सरकार पर लगाया करते थे और सप्ताह में नहीं लगाते थे, पर दिन लगाते थे, डे बाय डे। तो ये लोग भय भूख जब भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो स्वाभाविक तौर पे हंसी आती है। शोभा जी कुछ कहना चाह रही हैं? कहना चाहेंगे सबसे पहले तो राकेश जी ने अभी कहा काम को देखते डुमरी उपचुनाव में आप गए हैं वोट मांगने और आप जीत की दावा करते हैं, तो काम को देखते हुए जब आप सत्ता में जब आ रहे थे तो आपकी जो घोषणाएं थी कि आप सत्ता में आने के बाद 5 लाख 2 साल के अंदर नौजवानों की नौकरियां, आपने कितना दिया? दूसरी बात मैं सुन लेते हैं, दूसरी बात मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा। नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण, आपने कितने को किया? तीसरा 25 करोड़ के सरकारी टेंडर स्थानीय लोगों को दिया जाना, आपने कितने स्थानीय लोगों को दिया? और खेतिहर मजदूर को स्वरोजगार के लिए 15,000 रुपया का अनुदान देना, इस तरह बहुत सारी महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का लागू करना, बेरोजगार शिक्षित युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता देना। इस तरह से अगर आप देखिएगा तो बहुत सारे लिस्ट है जो इन्होंने घोषणा किया था सत्ता में आने से पहले। आपने कितने को नौकरियां दी? आप अपने जो घोषणा पत्र आपने जारी किया था उसमें कितना अमल किया? और आप यही चीज को देके डुमरी चुनाव में जनता जानती है, वो जागी हुई है जनता पूरे झारखंड में। 4.25 साल में आपने क्या किया? सिर्फ भय, हत्याएं, लूट खसोट और भ्रष्टाचार, ये जनता जानती है। तो इसके आधार पे आप किस तरह जीत का दावा कर सकते हैं? क्या जनता बेवकूफ है जो आपको दोबारा आपको अपना वोट देकर और झारखंड को लूटने के लिए एक मोहर मारेगी? ये आप देख सकते हैं कि आने वाला चुनाव में जो कह रहे हैं तो ये अपनी वादा की बात कर, ये भी तो गठबंधन में है।
कांग्रेस भी गठबंधन में है, तो उनको भी तो जवाब देना चाहिए कि आपने जिस सत्ता में आने से पहले हेमंत सरकार ने ये जो घोषणा की थी आंगनबाड़ी सेविकाओं के बारे में, जो कि तो शोभा जी साफ तौर पर आपका कहना है ये चुनावी घोषणाएं थी और ये धरी की धरी रहेगी। एकदम धरातल में कुछ भी नहीं है। तो आप किस आधार पे आप जा रहे हैं चुनाव में, किस आधार पे आप कह रहे हैं कि हमको काम के देखते हुए। और दूसरी बात, इन्होंने बहुत बड़ी बात कहा कि बाबूलाल जी अपने आप को स्थापित करने के लिए, ये बहुत ही मजाकिया और बच्चों वाली बात, आप अपरिपक्व बात कह सकते हैं, क्योंकि बाबूलाल मरांडी एक झारखंड अलग होने के प्रथम मुख्यमंत्री रहे और उनके 27 माह के मुख्यमंत्रित्व काल में जो उन्होंने काम किया, क्या उनको पूरे झारखंड में अपने आप को स्थापित करने, अपनी पहचान को बनाने के लिए अब बाबूलाल मरांडी को जरूरत है क्या? ये तो बहुत ही हास्यास्पद जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं राकेश जी। कई आरोप लगे, चुनावी घोषणा पत्र, धरातल पर कुछ भी मैं भी बहुत ही सबसे बड़ी बात कि इन्होंने वादे की बात की, 2 करोड़ भाइयों बहनों मित्रों। आप झारखंड की बात कीजिए। जब आप बोल रही थी तो मैं चुप था। अब हिंदुस्तान में ही झारखंड है। भाइयों बहनों मित्रों, प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे, किसानों की आय बढ़ेगी, बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार भाई बहनों मित्रों की सरकार, क्या हुआ? हर्ष 400 का सिलेंडर 1100, 60 रुपए का पेट्रोल डीजल 100 के पार, 15 लाख रुपए आ गए खाते में। हो सकता है राजा जी आपके खाते में आ गए क्या? मेरे खाते में नहीं आए, शोभा जी के खाते में आ गए। आपने भी वादा किया गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाओं को 2000। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक एक करके जवाब दे रहा हूँ, मैं एक एक करके जवाब दे रहा हूँ। धैर्य रखें आप, क्योंकि आप चुनाव हारेंगी ये तय है, इसलिए थोड़ा धैर्य रखें आप। तो मैं ये कह रहा हूं। दूसरी बात, यही बाबूलाल जी, मैं उनके साथ आंदोलन किया हूं जब वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे, बाबूलाल जी के साथ। उस वक्त बाबूलाल जी कहा करते थे कि मैं भाजपा में नहीं जाऊंगा, कुतुब मीनार से कूद जाऊंगा। और आज ये कह रहे हैं कि मैं तो कुतुब मीनार से कूदने वाला था, भाजपा ने मुझे बचा लिया। इसलिए मैंने कहा भी कि आप स्थापित हो जाइए पहले भाजपा में, क्योंकि जो व्यक्ति यह कह रहा हो कि भाजपा में जाने से अच्छा है कि हम कुतुब मीनार से कूद जाएंगे, वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो स्वाभाविक तौर पे उनको स्थापित होना होगा ना। दूसरी बात कि जो व्यक्ति अपने जात पर हुए अत्याचार का विरोध नहीं कर सकता, मैं ये मानता हूं कि वो व्यक्ति अगर सार्वजनिक जीवन में है तो उस व्यक्ति को सार्वजनिक जीवन में नहीं रहना चाहिए। मणिपुर की घटना पर बाबूलाल जी चुप थे। जब आदिवासी महिलाओं को नग्न घुमाया गया, पूरा देश देखा। जब मध्य प्रदेश में एक आदिवासी युवक के चेहरे पर भाजपा के विधायक प्रतिनिधि के द्वारा क्या घटना का अंजाम दिया गया, मैं वो चैनल पर नहीं कर सकता। बाबूलाल जी चुप थे। तो जो व्यक्ति अपने समाज पर हुए अत्याचार का अगर निंदा नहीं कर सकता, वो व्यक्ति अगर ये कहे कि हम स्थापित हैं, तो हो सकता है भाजपा के लिए, शोभा जी के लिए वो स्थापित होंगे, लेकिन राज्य की जनता के लिए वो स्थापित नहीं है। राज्य की झारखंड, बाबूलाल जी अब राज्य की वादे बड़े होते हैं, वादे बड़े होते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद पता नहीं वो वादे कहां चले जाते हैं। कुछ पूरे रहते हैं, कुछ धरातल पर भी नहीं उतर पाते हैं, चाहे किसी की भी सरकार है। जी एक प्रश्न का जवाब जी। हमारी सरकार ने, गठबंधन की सरकार ने 75% आरक्षण की बात की और पूरी प्रतिबद्धता के साथ उसको लागू करने का काम कर रही है। आपको पता होगा कि अभी माननीय सरकार के द्वारा नोटिस भी दिया गया वैसे कंपनियों को जो कंपनी स्थानीय युवकों को नौकरी नहीं दे रही थी, 75% आरक्षण नहीं दे रही थी और उसके तहत नियुक्ति नहीं दे रही थी। सरकार के द्वारा उसको नोटिस भी किया गया कि आपको करना होगा, और ये सरकार पूरी तरह प्रतिबद्धता के साथ कर रही है। घोषणा है, ये चुनावी घोषणा हो सकता है। 4 साल आपने 15 लाख रुपये हर खाते में, ये आपके लिए चुनावी घोषणा हो सकता है, हमारे लिए नहीं है। हमारे बिल्कुल मैं दे रहा हूँ, और झारखंड की जनता को जवाब चाहिए भी। बेवकूफ नहीं है। प्रवास जी कुछ कहना चाहते हैं?
राजा जी, ये आज हमको पता चला राकेश भाई बहुत अच्छा मिमिक्री भी करते हैं और वो बोल कम रहे थे, अपना रिकॉर्डेड भाषण को ना वो बजा रहे थे। एक्चुअली इनको सच्चाई बताना चाहिए कि घोषणा पत्र में क्या किए, झारखंड के जनता के लिए कितने वादे किए थे, उसको कितना फूल पील के। अभी अखबार में हम कहीं देखे थे, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, एक छोटा सा कमेटी का गठन के लिए 20 सूत्री के मांग के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता अपने ही अध्यक्ष को, अपने ही मंत्री को ज्ञापन सौंपते हैं कि भैया 20 सूत्री गठन करा दीजिए। अब आप सोचिए कि अब बड़े बड़े जो वादे किए थे, ये बड़े बड़े जो वादे किए थे वो कहां और कितने दूर की बात है। ये छोटे से बात के लिए वो अखबार में आता है कि 20 सूत्री का गठन करा दीजिए, माई बाप 20 सूत्री का गठन करवा दीजिए। अब इस चीज को अंदर से बात करें, अरे आप मिमिक्री कर लीजिए, आप रिकॉर्डेड भाषण कर लीजिए, कुछ होने वाला नहीं है। जनता देखिए, यही मैं बार बार बोल रहा हूँ राकेश जी, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये भ्रम मत फैलाइए, ये भ्रम मत फैलाइए। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि भय भ्रम भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता को पता है। उपचुनाव में देख लिए हैं सारा कुछ। की बात करो आप, अरे आप सब कुछ देख लीजिए ना। मानव श्रृंखला की बात, मानव श्रृंखला के लिए देखेंगे, मानव श्रृंखला के लिए नेता, मानव श्रृंखला के लिए नेता हो, जनता हो, सड़क पे आए तो कांग्रेस कार्यकर्ता आप बहुत अच्छे मिमिक्री। अगर जी बात अगर हम उपचुनाव की करें, चाहे अब तक जितने भी उपचुनाव राज्य में हुए हैं, नतीजे कुछ एनडीए की तरफ अच्छे नहीं उसके संकेत मिले हैं, रिजल्ट कुछ अच्छा नहीं मिला है। इस बार जो आपने गठबंधन रखा है अपना बीजेपी के साथ, पहली बात तो आजसू को लोग ऐसा कहते हैं कि उनका अपना कोई स्टैंड नहीं है, कोई क्लियर नहीं होता है। कभी वो बीजेपी के अगेंस्ट बात करते हैं, कभी वो बीजेपी के फेवर में बात करते हैं, पता ही नहीं चलता ये सहयोगी पार्टी है। नहीं, ये देखिए एनडीए गठबंधन है। गठबंधन में जब गठबंधन होती है तो हम एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत ही बात करते हैं, हर एक चीज बात करते हैं। और आपने बोला था कि आप एक बार प्रश्न को दोहरा देंगे तो बेहतर होगा। ताकि मैंने यही कहा कि अब तक जितने भी उपचुनाव हुए हैं राज्य में, नतीजे कुछ फेवर में नहीं आए एनडीए के। हाँ, तो मैं राजदा उसी पे आ रहा था, तो फेवर में नहीं आए थे। चुनाव हुए, राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार थी, लंबे लंबे वादे थे, घोषणा पत्र पे लोक लुभावन। ये सरकार क्या हुई, आते 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 उसके बाद ये कोरोना की चादर में छुप गई। हम कुछ कर नहीं सकते, हम कुछ कर नहीं सकते। जनता ना नियुक्ति वर्ष हुआ, ना नियोजन नीति बनी, कुछ नहीं कर पाई। जनता इंतजार करते ही करते जब थक गई तो रामगढ़ का उपचुनाव आया। अब जनता बोली कि अब हम सरकार को, इनका जो डिलीवरी वर्ष है, अब हम सरकार को जनता डिलीवर करके दिखा दी कि देखिए अब कैसे होता है। तो रामगढ़ से खाता खुला, अब ये खाता डुमरी तक जाएगा और आने वाला भविष्य में प्रचंड बहुमत के साथ फिर एनडीए की सरकार झारखंड में बनेगी। मुश्ताक जी, रामगढ़ से खाता खुल चुका है एनडीए की जीत का। देखिए, उससे ज्यादा इतराए नहीं एनडीए वाले, क्योंकि जो वादे चुनाव के समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन ने किए थे उसको पूरे करने के लिए 1.5 साल का समय मिला, और हमने 1.5 साल में वो किया जो ये 17 साल में नहीं कर सके। गिनती गिना दीजिए। हम गिना देते हैं, एकदम गिना देते हैं, गिनती गिना। आप देख लीजिए, बहाली का भी काम चल रहा है, काम चल रहा है, हो रहा है, और अभी फिर निकल रहा है बहाली। उसमें भी लोगों की बहाली होगी। और लगातार आप देख लें कि 23 साल होने के बाद कृषि क्षेत्र में जो अफसरों की बहाली हुई 217-18, उसके बाद नर्सिंग के ये में हुआ 23 साल में टीचर जेएमएम के परिवार से 5 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, 5 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं जेएमएम के परिवार। 2016 में जो आप गिनती गिन लें, जेएसएससी से टीचर्स का जो हुआ था, जो सुप्रीम कोर्ट में चला गया था, उसकी भी बहाली हुई। अभी बहाली का प्रक्रिया फिर शुरू हुआ है। आप देखेंगे कि जितना भी क्षेत्र है, सेक्टर जितना भी है, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो या पढ़ाई का क्षेत्र हो, सब चीज में हम नया चीज ला रहे हैं। इन्होंने एक और वादा किया था कि किसानों की कर्ज माफी और कर्ज माफी आज के पेपर, आज आप देख लें कि भूमि अधिकार कानून आज का घोषणा देख लें आप कि जो केसीसी लोन लिया गया था, यहाँ सूखाग्रस्त होने के कारण राज्य सरकार ने उसके केसीसी लोन के सूद को माफ किया है।
और किसानों का जो कर्ज था, लोन था, उसको भी माफ करने का काम किया। आप जा करके बैंकों में पता करें, किसानों से मिले, आप जनता के बीच में जाएंगे तब ना पता चलेगा कि कितना काम हो रहा है। आप घोषणा करके धरातल में जो घोषणाएं की गई है हर बात पर हम लोग अडिग हैं और उस पर काम हो रहा है। और 1.5 साल में जो हमने किया है वो इतिहास है, और इसी इतिहास को देख करके बेरमो की ऐसा इतिहास डुमरी की जनता, झारखंड का नाम पूरे इंडिया में भ्रष्टाचार के रूप में समझ सकते हैं। डुमरी की जनता समझ सकते हैं। आपके पास गिनाने के लिए बात नहीं है, सारे समझ सकते हैं। नहीं आप जनता के बीच में नहीं, एक भी धरातल पे बता तो सारे धरातल में धरातल पर आप विज्ञापन अखबार में देखे हैं सरकार का? नहीं, आप विज्ञापन चैनल में देखिए, सरकार केंद्रीय गृह मंत्री ने इस बात को स्वीकार किया था, कि जो मोदी जी ने कहा था 15 लाख रुपया और 2 करोड़ रोजगार, वो जुमला है। चुनाव के समय में ऐसे जुमले बोले जाते हैं जो सत्य नहीं है। आप बताइए तो मैं दिखा दूंगा आपको, लेकिन हमने ऐसा नहीं कहा। हमने जो कहा है वो किया है, वो कर रहे हैं। चलिए, जो चुनावी घोषणाएं होती हैं, जो मैनिफेस्टो जेएमएम ने तैयार की थी, उस पर काम की जा रही है, कहना है मुश्ताक आलम जी का। और डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी है इंडिया गठबंधन ने तय कर दी है, और लगातार प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। इस पर हमारे डिस्कशन भी चल रहे हैं जो आगे जारी रहेंगे, लेकिन फिलहाल यहां पर हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो डुमरी विधानसभा उपचुनाव की तैयारी जोर शोर से चल रही है। पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त है कि जीत उनकी होगी, और जिस तरीके से शिक्षा मंत्री स्वर्गीय उन्होंने जिस तरीके से जो काम किया था, जो शिक्षा का स्तर उठाया था, और जो शिक्षा का स्तर था काफी सराहनीय और काबिले तारीफ था, और उस शिक्षा के स्तर को आगे और कितना बढ़ाती है जो भी कैंडिडेट जीतेगी, वो देखना होगा कि उस शिक्षा के स्तर को कितना बढ़ाया जा सके। आजसू के कैंडिडेट यशोदा देवी भी लगातार प्रचार प्रसार कर रही हैं, उनके स्टार प्रचारक भी प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। और अगर बात इंडिया गठबंधन की करें तो उनके भी जितने भी स्टार प्रचारक हैं, उनके नामों की घोषणा कर दी गई है, और लगातार जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। शोभा जी और प्रवास जी, बाबूलाल मरांडी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, और अगर बात करें जेएमएम सुप्रियो भट्टाचार्य जी का, तो उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि बाबूलाल मरांडी हमारे मार्जिन को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सबसे पहली बात अगर हम कहना चाहें इस बात पे, तो वो उनका एक बौखलाहट, और जो हार का बौखलाहट, वो बाबूलाल जी का जो समर्थन मिल रहा लोगों का, भीड़ को देखते हुए उनका फ्रस्ट्रेशन आप कह सकते हैं, ये सुप्रियोदा का है, और कुछ भी नहीं। उनको भय है कि चुनाव हम बुरी तरह हार रहे हैं क्योंकि बाबूलाल जी में सामने खड़े हैं। तो यही बौखलाहट से ऐसी अनाप शनाप बातें वो कह रहे हैं। मुश्ताक जी, राकेश जी, ये बौखलाहट है कहना है इनका। अब आएंगे प्रवास जी, आपके पास आएंगे। स्वर्गीय जगन्नाथ महतो का एक बहुत बड़ा सपना था उत्कृष्ट विद्यालय, और 80 उत्कृष्ट विद्यालय यहाँ स्थापित किया गया है, जो सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न पर काम कर रही है, और उसको ट्रेंड करने के लिए आईआईटी से टीचर भी मंगाए जा रहे हैं, जो उनका सपना था। तो वो एक सपना जो पूरा हुआ, उनके जिंदा रहते ही शुरू हुआ, और आज उस सपने को पूरा करने का है। जो हमने वादे किए थे उसमें एक वो भी था। हमने वादा किया था कि 1932 का खतियान लागू करेंगे, हमने किया। उसको हमने महामहिम राज्यपाल के पास भेजा। हमने वादा किया था 27% आरक्षण का। एक मिनट हमको दिया जाए। 27% आरक्षण का हमने वादा किया था। हमने उसे पारित करा करके राज्यपाल महोदय के पास भेजा। वो क्या स्थिति में है वो आप समझ सकती हैं। हमने सीएनटी एसपीटी एक्ट का, ये सरना धर्म कोड का वादा किया था, हमने उसे भी पारित करके भेजा। उसकी क्या स्थिति भाजपा वालों ने की है, ये जानने वाली बात है। और इसे डुमरी की ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड की जनता जान रही है कि जो
हेमंत सोरेन ने वादा किया तो उसे करना चाहती है, लेकिन यही आजसू और भाजपा के लोग इसे वहां पर रुकवा देते हैं। और अगर उसका विरोध था तो राज्यपाल ने जब वापस किया था, इनको राज्यपाल के यहां जाकर के धरना देना चाहिए था कि इसको पारित करो। तब हम जानते कि ये झारखंड के हितैषी है और झारखंडी जनता के हितैषी है। इस सारी चीजों को, इन सारी चीजों को वहां की डुमरी की जनता जान रही है। जो माननीय जगन्नाथ महतो के गाड़ी का नंबर 1932 है, ये पूरी वहां की डुमरी की जनता जानती है। और 1932 वहां के जन जन के अंदर में बसा हुआ है। ये भी जानती है कि इसको भारतीय जनता पार्टी और आजसू वालों ने क्या स्थिति में पहुंचा दिया। मुख्यमंत्री सदन में इसलिए एक्सेप्ट कर चुके हैं, रिकॉर्डेड है। आज का जो बाबूलाल जी का भीड़ है वो भी बता रहा है कि 1932 के कितने हितैषी वहां के लोग हैं कि उनके मुख्यमंत्री सदन में एडमिट कर चुके हैं मुश्ताक भाई। तो मुख्यमंत्री सदन में क्या बोलेंगे? सारा चीज तो सदन से पास करके भेजा गया। सदन पे वो आंख में 1932 उनका क्या स्टैंड है? ऐसी बात नहीं है, ये सारी दुनिया देख रही है। भ्रम मत फैलाइए, और भ्रम में आप हैं, इस भ्रम में आप हैं, भ्रष्टाचार आप इस भ्रम में है कि डुमरी की जनता आजसू और बीजेपी को आशीर्वाद देगी, लेकिन मुगालते में नहीं रहे, सर मुड़ा लिए हैं। हम 5 तारीख को वो सारा उतर जाएगा, आप गिन लीजिएगा। और जो हमारे पार्टी के प्रवक्ता ने, सुप्रियो जी ने कहा कि ये बाबूलाल जी बढ़ाने का काम कर रहे हैं उसको, रेशियो को, झारखंड मुक्ति मोर्चा की जीत का, तो उन्होंने कोई गलत नहीं कहा। बाबूलाल जी भयभीत हैं बाबूलाल जी, और वो अपना इज्जत बचाने के लिए घूम रहे हैं। भयभीत हैं। जी बोले इसमें ऐड करते हैं मुश्ताक भाई से, खाली हमको बता दे बस राज्य का नहीं, अभी डुमरी है, डुमरी पे आप फोकस कर रहे हैं। डुमरी में कितने बेरोजगार युवकों को बेरोजगारी भत्ता ये दिए हैं? देखिए बता दे खाली बस। अगर डुमरी में सारा फोकस है ना, तो डुमरी का ही एक आंकड़ा दे दे कि हम इतना लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिए हैं, और हम बस बता देना। अभी हमारी सरकार अभी इतना मंडल में इनका डिग्री कॉलेज खुला है, चीज ऐसा देंगे चौंकाने वाला, जिससे आप कब दीजिएगा? कब दीजिएगा? 4 साल, पौने 4 साल तो गुजर गया, आते आते तो चुनाव आ जाएगा, तो आप कब दीजिएगा? आप धूल झोंकने का काम कर रहे हैं, झारखंड की जनता के आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं, यहाँ के नौजवानों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं आप। जनता त्राहिमाम है। आप बात कीजिए, भ्रष्टाचार की बात कीजिए। वाली बातें समझ रही है कि माननीय हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो झारखंड में पिछले 20 सालों में जो नहीं हुआ उसको कर। आपने सही कहा, ऐसी सरकार ही नहीं, इतना भ्रष्टाचारी सरकार कभी हुआ ही नहीं झारखंड। उसको ही वोट देंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव में आप इसे नहीं, वही तो पूछ रहे हैं। इसका नतीजा आपको, चलिए नतीजा बहुत कुछ डिपेंड करता आने वाले 2024 के चुनाव में, क्योंकि जिस तरीके से अभी विधानसभा उपचुनाव, डुमरी विधानसभा उपचुनाव होना है, 2024 की भी तैयारी चल रही है, चाहे हम लोकसभा की बात करें, विधानसभा की बात करें, सभी अपने अपने तरीके से डटे हुए भी है। एक सवाल मेरा राकेश जी आपसे है कि एक और कैंडिडेट की अगर बात करें AIMIM की, तो उन्होंने भी पिछली बार 2019 में उनका भी एक कैंडिडेट था, लगभग 24,000 के आसपास उनका भी वोट था। इस बार भी एक कैंडिडेट AIMIM की तरफ से है, तो क्या इसे एक चुनौती की तरह मान रहे हैं? टक्कर हो सकता है वोट कटने का भी काम करे? राजदा जी, मैं संजोग से डुमरी में जब नॉमिनेशन हो रहा था तो मैं था, और जब AIMM के कैंडिडेट नामांकन दाखिल करके बाहर निकल रहे थे, तो मेरे कुछ पत्रकार मित्र भी हैं जो जिनके साथ मैं खड़ा था, तो वहाँ क्षेत्र में भी कुछ लोग थे। तो वो जब नामांकन करके निकल रहे थे तो कुछ लोगों का उन्होंने अभिवादन किया, अपने ही समाज के लोगों को उन्होंने अभिवादन किया। तो वहां से रिप्लाई मिला, जनता से रिप्लाई मिला कि होगलू नॉमिनेशन कर दे लेना, वोट नहीं देबू। तो ये जब जनता का रिप्लाई उनका था, तो आप समझ सकते हैं कि क्या टक्कर देंगे हमको। हो सकता है हंसी मजाक में कहा गया हो ये बात। नहीं ठीक है, तो हंसी मजाक में कह दिया गया हुआ, तो AIMIM हंसी मजाक हो जाएगा, इसमें क्या है। और देखिए ऐसे भी ये तो एक पृष्ठभूमि है कि जहां भारतीय जनता पार्टी अगर उम्मीदवार नहीं है, तो आजसू के साथ उनका अभी गठबंधन हुआ, लेटेस्ट नया। इसके पहले भी गठबंधन था, रघुवर दास जी दूध की मक्खी की तरह इनको निकाल के कप में रख दिए थे। तो रघुवर दास जी के बाद जो है फिर मोदी जी को जब INDIA बना, तो उनको समझ में आया कि नहीं इन लोग को भी बुलाना चाहिए। तो इनको, राज परिवार को, राजबल्लभ को
कृष्ण वल्लभ को, सबको मोदी जी बुलाए, गलबैया किए, ये गठबंधन में आ गए, ठीक है, अच्छी बात है। किसके साथ गलबैया कर रहे हैं? गठबंधन में रहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि IMM से कोई फर्क हमें नहीं पड़ेगा। जब आंसू से फर्क नहीं पड़ रहा है, भाजपा से फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इनकी अनुषंगिक इकाई के रूप में जो पूरे देश में जो पार्टी काम कर रहा है, उससे क्या फर्क पड़ेगा? तो एनडीए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं है। प्रत्याशी हमारा जीतेगा नहीं, और जब चुनाव का घोषणा हो जाएगा तो फिर हम आएंगे आपके पास। माननीय सुदेश महतो का नेतृत्वकर्ता को देख रही हैं और उसके विजन के साथ जाऊंगे। अकलियत समाज बहुत अच्छा भली भांति से याद है उनको, अभी कुछ दिन हुआ, महीना बोलिए, हज यात्री किस कष्ट से अपना हज पूरा करके आए हैं, झारखंड से उनको बंगाल जाना पड़ा। ये किसका कौन अकलियत की बात कर रहे हैं? ये तो गजब बात है। कौन सा बात देखिए, कैसे फेलियर है? अब तो ये कपिल शर्मा से बना दिया ये आदमी। आप उस चीज को हज यात्रियों को अगर दिक्कत हो रहा है सब कुछ जाने में, वो राज्य सरकार की जवाबदेही एकदम राज्य सरकार। अगर ये चैनल कपिल शर्मा देख ले तो हो सकता है कि वो साबुन खा लेगा। नहीं आपके कथन पर आप उस चीज को लोग भूले नहीं है। अकलियत समाज अभी अकलियत समाज रोड पे खड़ा होकर इंतजार कर रहे हैं कि उनको इंसाफ कैसे मिलेगा। हेमंत मन बनाया, सवारी करना चाहती है। चलिए बढ़िया राज्य सरकार का ये देन है, बताइए। नहीं आप अच्छा चलिए तो शोभा जी आप कितने आश्वस्त है? क्योंकि पहला सवाल मेरा यही था, लेकिन अब चूंकि इंडिया गठबंधन ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम किसी को अपने टक्कर में नहीं मानते हैं। सबसे पहली बात है कि आप यशोदा देवी जो चुनाव लड़ रही हैं, पिछले बार भी बहुत अच्छा उनका वोट आया था और वो बहुत संघर्षशील और बहुत ही मेहनती महिला है, जो कि वहाँ के गली गली और वहाँ के मोहल्ले से परिचित है, वहाँ की बेटी है और वो एक समस्याओं को समझ सकती है, उसके बारे में सदन में आवाज उठा सकती है। तो उस महिला को जनता देखेगी कि हमारी समस्याओं को कौन हल कर रहा। और जिस गठबंधन से आई हैं उनके प्रधानमंत्री, चाहे हमारे देश में प्रधानमंत्री ने कितना लोगों के लिए काम किया। पिछला सरकार में आप कहते रघुवर दास की बात करें तो माननीय रघुवर दास जी ने 1 रुपया में महिलाओं के लिए रजिस्ट्री का जो प्रावधान किया था, आपने आते आते हेमंत सरकार ने उसको हटा दिया। तो आप तो महिला विरोधी सरकार है। तो एक तरह से वो महिला बहुत संघर्षशील महिला है और सिर्फ सहानुभूति के बल पे आप नहीं जीत सकते। आपने कहा आदिवासी की बात, तो झारखंड में आदिवासियों को सबसे ज्यादा लूटने की काम आप हेमंत सरकार की गठबंधन कर रही है। चोपड़ा के शादी में ट्वीट करते हैं। आप देखिए ना, गठबंधन की सरकार सबसे ज्यादा आदिवासियों पे जुल्म डाल रही है झारखंड में, सबसे ज्यादा। यहाँ की बलात्कार का देखिए, यहाँ हत्याएं देखिए, आदिवासियों के बलात्कार बेटियों के साथ गैंगरेप होता है। आपकी सरकार है, आदिवासी को हितैषी बनते हैं, तो क्यों नहीं आपका अपराधी इतना मनोबल कैसे बढ़ गया? आप उनको सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, आप महिलाओं की सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। आप झारखंड की बात कीजिए, आप झारखंड की बात कीजिए, झारखंड की बात कीजिए। गैंगरेप चल रहा है, आप अपराधी का मनोबल इतना बढ़ गया है। मुख्यमंत्री आदिवासी की बेटियों की इज्जत नहीं बचा पा रहे हैं। आप आदिवासियों की हत्याएं हो रही है। आपने कितना सरकार में, रघुवर दास जी के सरकार में आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को, दलितों को पेड़ों से बांध करके जिंदा जला दिया गया था। जिंदा जला दिया गया था। अभी रघुवर दास जी की सरपरस्ती में गैंगरेप की बात कीजिए। आदिवासी बेटियों और महिलाओं, झारखंड की महिलाओं के साथ बलात्कार जो बढ़ा है, उसमें आप बात कीजिए। आप भी गठबंधन में हो, गठबंधन में विधायक और सरकारी गोली से मार दिया जाता है। देश की महिला बेटियों के साथ जिस प्रकार का बलात्कार कर रही हैं, पूरा विश्व देख रहा है। मणिपुर की घटना ले लीजिए, झारखंड को बात कीजिए, झारखंड में सुरक्षित नहीं दे सकते। पूरे राज्य की बात कर रहे हैं, कहीं की भी महिला हो, राज्य की महिला हो, पूरे देश की महिला हो, कहीं पर भी अगर कुछ भी होता है तो इसे राजनीति नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर एक महिला की अपनी अस्मिता होती है, उनकी अपनी इज्जत होती है। और चाहे कहीं कोई भी पार्टी हो, सबसे पहले सहानुभूति रखने की जरूरत है। और जो भी हो रहा है अगर मणिपुर की घटना तो पहला आजसू पार्टी है जो 50% महिला आरक्षण पे बात करती है और वो पार्टी में वो है। इनके नेता चाहे वो आजसू के हो
या भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश के, उन्होंने क्या कहा है ये हमें बता देंगे। बिल्कुल यही मैं कहना चाह रही हूँ। झारखंड की बात कीजिए ना, आपकी सरकार क्या किया, आपके पास सत्ता है, आपके पास पावर है, आपका प्रशासन पूरी तरह फेल है, यहाँ के एमपी है, यहाँ की बेटियां कहाँ जाए, अपनी सुरक्षा को लेकर कहाँ जाए, अपना गठबंधन मुख्यमंत्री ही नहीं सुन रहे हैं तो बेटियों को सुरक्षित कैसे रह सकती है झारखंड की बेटियां, जिसमें 20 दल ऐसे हैं इनके जिनमें एमपी 0 है। आप अपनी बात कीजिए ना, आप सत्ता में रखते हुए झारखंड में जितना बलात्कार का केस हुआ ज्यादातर आदिवासी बेटियों के साथ, उसके बाद जवाबदेही कौन लेगा? हेमंत सरकार जवाबदेही कौन लेगा? हेमंत सरकार पलायन करके दिल्ली बेंगलोर हैदराबाद भेजा गया। बस यही मैं बोल रहा था, अभी राकेश जी सही पे आ गए। अरे पलायन पे, डुमरी की सबसे बड़ी समस्या पलायन है। और आप बोल रहे थे स्वर्गीय अर्जुन मुंडा जी के साथ मिलकर के जब रसमलाई खा रहे थे, आप तो सुप्रीमो को क्या कर रहे थे? आप पलायन नहीं क्या कर रहे थे, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। सरकार आप लोग सरकार में बोले ना 5 बार सरकार में आप लोग 17 साल थे, क्या किए? रसमलाई खाने के अलावा 5 के लोग हर पार्टी में, वो कांग्रेस की नीति है भाई, कांग्रेस की नीति है, वो क्या मलाई खाए इस तरह से आपके भी मंत्री हमारे महागठबंधन में मंत्री राकेश भाई, बात कंक्रीट बात रखिए, जनता की बात है। हमारे गठबंधन में मंत्री बन गए थे, कितना बेरोजगारी भत्ता दिए हैं, कितना चूल्हा खर्च दिए हैं अपने घोषणा पत्र पे। आप कंक्रीट बात कीजिए ना, कंक्रीट बात कीजिए, कंक्रीट बात कीजिए, बिल्कुल मैं तैयार हूं। आप लाके दिखाइए, कभी कोरोना के चादर पे छुप जाना, कभी कुछ बोलना, हमेशा स्टैंड क्लियर नहीं करना। कोरोना का काल में आपका एक नेता नियुक्ति के लिए कोरोना के काल पर सबको पे आज युवाओं का उम्र पार होते जा रहा है, युवाओं का उम्र पार होते जा रहा है। प्रभात जी, जो पलायन कोरोना काल में अगर कोई सड़कों पे था तो हम ही लोग थे सड़कों पे। जी आप लोग कहीं नहीं दिखे, एकदम पूरा वीडियो फुटेज है, अगर कहीं है तो दिखा दीजिए। नहीं, एकदम सही नहीं थे आप लोग। जो सवाल बैठे बैठे ट्वीट करके कोविड पे आप सवाल उठाते थे, कितना मदद करते थे वो दिखता था। अरे पूरा देश, पूरा राज्य की जनता बोलिए, मत बताइए, पूरा देश की जनता देखिए, कंक्रीट बात कीजिए। हम तो बोले ना राजदा जी को समझ दीजिए, निकाल देंगे ये फुटेज नहीं, कितना हम लोग कोरोना काल में सड़कों पे थे, और आपका भी फुटेज देख लेंगे। आर्काइव चलिए, समय नहीं हमारे पास, टॉपिक पे आ जाते हैं। आप आर्काइव के पीछे आप मुड़ के देख के चल रहे हैं। अभी आप चाहे किसी की भी सरकार हो, आरोप प्रत्यारोप का दौर ये चलता रहा है, आगे भी चलते रहेगा, लेकिन जनता को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। सत्ता में चाहे जो भी सरकार रहे, जो वादे किए जाते हैं उन्हें धरातल पर उतारने की कोशिश होनी चाहिए। अब एक सवाल और करेंगे राकेश जी और मुश्ताक जी। जो शिक्षा का स्तर स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी ने उठाया था, अगर बेबी देवी जीतती हैं तो आगे क्या विजन है, क्या कुछ आप लोगों ने सोच रखा है? देखिए, शिक्षा का स्तर जिस तरीके से स्वर्गीय जगन्नाथ महतो ने उठाया था, और चाहे वो पारा शिक्षक से ही शुरू करें या और भी सहायक शिक्षक हो, हाई स्कूल के शिक्षक हो और ऊपर के शिक्षक हो, सबों का शैक्षणिक स्तर को, जो पढ़ाने की क्षमता है उसको बढ़ाने का काम जो उन्होंने बीड़ा उठाया था, जिसका IIM से एक्सपर्ट आकर के उनको ट्रेंड कर रहे हैं, वो काम तो जारी रहेगा। जो 80 विद्यालय, उत्कृष्ट विद्यालय बनाए गए हैं, जहां पर की पढ़ाई आप जाके देख सकते हैं। बस डिग्री कॉलेज खाली भूल गए, घोषणा पत्र कर उनको आप देख सकते हैं कि उनका स्तर किस तरीके का है। वो देखने की चीज है, एकदम हमारा कहने से नहीं होगा। अगर हमने उसको रखा धरातल में उतारा है, या स्वर्गीय जगन्नाथ महतो ने माननीय मुख्यमंत्री के साथ मिलकर के उसे उतारा है, तो उसको उस स्तर को और बढ़ाने का काम होगा। इसी के लिए श्रद्धांजलि स्वरूप डीएवी स्वरूप में लोगों का बिना मंत्री बना दिए उत्पाद मंत्री बनाया गया। इसी के लिए श्रद्धांजलि स्वरूप शिक्षा विभाग माननीय मुख्यमंत्री गरीब के बच्चे, पता है उसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है, मैं बताऊंगा इनकी बात खत्म होने के बाद। दिया जाए, आप देख लीजिए कि 24 बच्चे बच्चियों को अभी विदेश भेजा गया है, आपके मरंगोम के जयपाल सिंह छात्रवृत्ति योजना के तहत। ये दूसरा लॉट है, इस तरीके से और लॉट होगा और भी बड़ा पहले बच्चियां सड़कों पे बैठी हुई थी, मांग को नहीं बैठी है, सारे सड़कों पे बैठी हुई थी मांगों को लेकर। शिक्षा का स्तर में इससे अच्छा और क्या सुधार हो सकता है, ये विजन जो माननीय मुख्यमंत्री के शासन काल में राजदा जी 2000 से ऊपर सरकारी स्कूल बंद हो गए थे, बंद हो गए थे।
2000 से ऊपर उसको खोलने का ये था शिक्षा का स्थिति भाजपा के और आसू के गठबंधन में। अच्छा जी, अच्छा, आज शिक्षा बिल्कुल की स्थिति अच्छा। ऐसा हो गया कि शिक्षा में भी राजनीति कर रहे हैं। तुष्टीकरण के चलते आप जानते हैं विद्यालय में प्रार्थनाएं बंद कर दी गई, प्रार्थनाएं बंद कर दी गई। मुस्ताक भाई 2000 से ऊपर स्कूल बंद हुआ था। वही तो मैं बोल रहा हूँ, आंकड़ा खुद होगा। मैं आपको निकाल बता रहा हूँ ना कि माननीय स्वर्गीय जगन्नाथ दा के निधन के बाद कैबिनेट में उनकी पत्नी को अगर मंत्री का दर्जा दिया गया तो उत्पाद विभाग दिया गया जी। इसके लिए क्यों दिया गया पता है? शिक्षा मंत्रालय क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि अखबार में डेली हेडलाइन आ रहा है कि शराब का बहुत बड़ा घोटाला हुआ है होलोग्राम का लेके, और वो जान रहे हैं ईडी उस पे नोएडा कार्यालय पे ईडी पे केस भी दर्ज हो चुका है। तो मुख्यमंत्री भी जान रहे हैं कि किसी माननीय शिक्षा मंत्री जो दिवंगत हो गए उनके परिवार को किसी तरह फंसा दिया जाए, अंग्रेजी में उनको फंसा दिया जाए। एस्ट्रोलॉजर नहीं वो एस्ट्रोलॉजर के भाई अब एस्ट्रोलॉजर हो गए। अखबार का देखिए ना, शराब घोटाला आया कि नहीं आया? भविष्य में अपने सुप्रीमो का भी क्यों नहीं देखे कि रघुवर दास जी क्यों उनको दूध की मक्खी तरह निकाल के साइड कर दिए? देखिए एस्ट्रोलॉजर के अजीब बात है। नहीं आप अगर देख देते तो बेचारे का कुछ एस्ट्रोलॉजर के पास जाना हो या इतना अच्छा एस्ट्रोलॉजी आप बताए अभी कांग्रेस का बनाया गया, कांग्रेस के मोनोग्राम होलोग्राम। अरे लोगों से पूछ के बनाया शराब घोटाला कितना तेजी से आ रहा है, क्यों नहीं बनाया गया? उनको बलि का बकरा तो नहीं बनाया जा रहा है। नहीं, सरकार की तरफ से उनको बलि का बकरा, क्योंकि क्या दुकान तो बंद होने वाला है। बेबी देवी जी इस राज्य में देखिए आप यशोदा देवी को भव्य तरीके से जब जिता देंगी तो बेबी देवी जी मंत्री नहीं रहेंगी। कम से कम शिक्षा को भी बलि का बकरा बनाया जा रहा है। छोड़ दीजिए आप लोग। चलिए इसी मुगालते में आप रहें। चलिए, दोनों पार्टियों में कॉमन ये है कि दोनों ने अपने प्रत्याशी के तौर पर महिला को उतारा है। आजसू और बीजेपी से भी मेरा यही सवाल है कि अगर यशोदा देवी कैंडिडेट हैं और वो जीतती हैं तो आपके क्या विजन है शिक्षा के स्तर को और बढ़ाने के लिए? देखिए, शिक्षा का स्तर पे हमेशा आंसू का शिक्षा, हरियाली और विकास का। अभी आप कल ही देखिए ना, सिल्ली में सिल्ली पढ़ेगा सिल्ली बढ़ेगा का नारा लेते हुए आप स्टूडेंट एक्सप्रेस जो फ्री बच्चे लोग को लेके जाएंगे रांची तक में उच्च शिक्षा के लिए, माननीय सुदेश महतो के पहल पे उनकी खुद अपनी विजन से बच्चों लोग के लेके आ गया। तो शिक्षा और हरियाली विकास के लिए आंसू हमेशा तत्पर रहा है, उसी पे फोकस पे काम कर रहा है। युवाओं के लिए हमेशा उसी को लेके माननीय सुदेश महतो जी की जो विजन है नेतृत्वकर्ता के, उसी को लेके यशोदा देवी जी भी आगे बढ़ेंगी जी। और हमारे पास जितना, अगर हमारे पास क्षमता होगा, एक विधायक के नाते अगर वो स्टूडेंट एक्सप्रेस स्टार्ट कर सकते हैं, बच्चे बच्चियों को उच्च शिक्षा के लिए रांची में अटेंडेंस कम हो जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम सुरक्षा के साथ, सीसीटीवी के साथ वो बस में आके यहाँ पे पढ़ाई करके फिर दोबारा उस बस से सुरक्षित अपने घर लौटेंगे। इससे बढ़िया क्या हो सकता है विजन? ये तो फर्स्ट टाइम, ये तो एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल कल ही फ्लैग ऑफ हुआ है स्टूडेंट एक्सप्रेस का, उसी को लेके आगे बढ़ना है। हमारे पास तो बहुत सारा विजन है। जब सरकार में थे तो क्या किए? महतो का शिक्षा के क्षेत्र में जनता सरकार में तो विजन बता रहे हैं। आप कभी सिल्ली घूम के देखिए, एकदम आइए चूल्हा पर बनाने का जो काम किया था, स्वागत है। सिल्ली का विकास को दिखाने के लिए हम आपका स्वागत करते हैं। आइए वहाँ पर जो अरे दूर नहीं पड़े, आपको जाना नहीं पड़ेगा। आइए सिल्ली देखिए, और मैं सिल्ली और हर जगह घूमता रहता हूँ। एकदम आइए सिल्ली में क्या नहीं, आइए उनको है ना, सिल्ली क्या चूल्हा प्रमुख जो है ना, ठीक है, वही उनको जवाब देंगे कि क्या वादे किए थे चूल्हा प्रमुखों से कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और कहाँ तक उन्होंने अपने वादे नहीं, आप दिल्ली आइए, बारहेट तो पूरे देश में गुजरात छोड़ के बारहेट वाला चक्कर राज्य में आप दिल्ली मॉडल चलाएंगे। आइए तो देखिए, तो स्टूडेंट एक्सप्रेस देखिए ना, आइए तो 2000 चुनाव हारने के बाद ये हम लोग सुदेश 3 नदी से घिरा हुआ सिल्ली को कितना विकसित किया है माननीय सुदेश महतो, उसको तो देखिए। आज वहाँ मैं तो दावा के साथ कहता हूं कि 81 विधानसभा में अगर आके अगर स्मार्ट क्लास देखना हो बच्चे को पढ़ाई के लिए आके देखिए। अगर 3800 लगभग बच्चे मैट्रिक और इंटर के एग्जाम दिए थे, सबको सम्मानित करना पड़ा मेधा सम्मान की तरह। आके सिल्ली में देखिए, अरे सिल्ली में नहीं देख रहे, अखबार में देखिए, न्यूज में देखिए कि हमारा विजन क्या है शिक्षा के प्रति, विकास के प्रति, हरियाली के प्रति। 2000 के बाद से सुदेश जी
लगातार मंत्री रहे, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में जब मंत्री नहीं है तब उन्होंने वही तो मुश्ताक भाई जेएमएम के परिवार से 5 बार मुख्यमंत्री रहे। जनता नोट कर रही है, वो अपना प्यार और आशीर्वाद किस कैंडिडेट पर बरसाती है और वो कैंडिडेट जो चुनकर आएगा वो डुमरी की जनता के लिए क्या करेगा। शोभा जी, प्रवास जी, राकेश जी और मुश्ताक जी, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए, अपनी बातों को इस प्लेटफॉर्म पर रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब डुमरी के दंगल की तैयारी जोर शोर से चल रही है। देखना यह है कि डुमरी की जनता जो है वो किस कैंडिडेट पर मेहरबान होती है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।